हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सत्या जीएस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन। संविधान के भाग 15 के तहत अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित विभिन्न प्रावधान उल्लिखित हैं। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। निर्वाचन आयोग एक स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है। यह आयोग संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने और इन निर्वाचनों के संचालन के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो पहली बात तो निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र बॉडी है, निकाय है। यह संसद, राज्य विधानमंडल के चुनाव करवाता है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए जो निर्वाचक नामावली है वो तैयार करवाता है और इन सब के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 324(2) में लिखा है कि निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बनेगा जितने समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियत किए जाएं। मुख्य आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था, जिसमें केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही होता था। ठीक है, लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को सर्वप्रथम निर्वाचन आयोग में 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई, परंतु ये 1990 तक ही पद पर रहे। 1993 में यानी 3 साल तक कोई नहीं रहा। कोई नहीं का मतलब 2 अतिरिक्त सदस्य नहीं रहे, एक ही रहा। 1993 में पुनः 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई और तब से ये आयोग 3 सदस्यीय है। कब से? 1993 से। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है। किसकी सलाह पर? निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है। वर्तमान में निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। इनके पास समान शक्तियां होती हैं तथा वेतन, भत्ते व दूसरे अनुलाभ भी समान होते हैं, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के समतुल्य होते हैं। ठीक है, निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। अगला है अनुच्छेद 324 के क्लास 5 में लिखा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति और आधार पर हटाया जाएगा जिससे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही पद से हटाया जाएगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, इसमें क्या दिया गया है तो देख लीजिए। इसके लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत चुनाव की अधिसूचना लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति तथा विधानसभा एवं विधान परिषद के लिए संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के राज्यपाल और प्रशासक निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर जारी करते हैं। क्या? चुनाव की अधिसूचना। जबकि चुनाव के विभिन्न चरणों संबंधी जो विस्तृत अधिसूचनाएं हैं वो निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की जाती हैं। अगला है अनुच्छेद 326, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है, तो इसको याद रखना। भारत में मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? वैधानिक अधिकार है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार मिलता है। किसके तहत? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1988 में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कब हुआ था, तो 1988 में हुआ था। और 61वें संविधान संशोधन के तहत मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया, जो कि मार्च 1989 से प्रभावी है। स्थानीय निकायों, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा कराया जाता है। अनुच्छेद 243 के एवं 243 ZA के तहत। परिसीमन आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा संसदीय विधि के तहत किया जाता है, जिसका कार्य जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करना है। तो परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है? तो केंद्र सरकार करती है। क्या करता है परिसीमन आयोग? तो जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करता है।
अब तक कितनी बार गठन किया जा चुका है? तो अब तक 5 बार, कितनी बार? 5 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। 1952, 1963, 1973, 2002 और लास्ट में 2020 में। नवीनतम परिसीमन आयोग परिसीमन अधिनियम 2002 के तहत केंद्र सरकार द्वारा मार्च 2020 में सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में गठित किया गया था, जो 2020 में गठित किया गया था, जिसे मूलतः जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तथा 4 उत्तर पूर्वी राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं मणिपुर के विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन का कार्य सौंपा गया था। तथापि मार्च 2021 में इस परिसीमन आयोग की कार्यावधि को 1 वर्ष का विस्तार देने के साथ साथ इसके दायरे से उत्तर पूर्वी राज्यों को हटा दिया गया है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, जबकि भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वी.एस. रामादेवी थी। वर्तमान में भारत के जो मुख्य आयुक्त हैं वो ज्ञानेश कुमार हैं और ये 26वें मुख्य आयुक्त हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। अगर आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।